राजा राम बोल लाइट तो लगा तो समाधि जी है बड़ी वाली नीचे नीचे कॉर्नर में। हाँ ये दोनों लगा दो, ये भी खटका लगा दो पास में। राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम, इसके पास ये है। लाइव हो गया, लाइव चल रही है। राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम राम राम। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की, द्वारिकाधीश की, राजा राम भगवान की। समाधि जी की कृपा से पवित्र पुरुषोत्तम मास के पावन अवसर पर कथा, सत्संग, भजन, कीर्तन, दान, पुण्य, साधु संतों ब्राह्मणों की खूब सेवा करनी चाहिए, उसी का ये महीना है। ऐसे पवित्र मास में भागवत का ये पवित्र अनुष्ठान समाधि जी के चरणों में चौथे दिवस के द्वितीय सत्र में आप और हम सभी प्रवेश कर रहे हैं। अभी 15 मिनट के विश्राम से पूर्व राम जन्म महोत्सव आप और हम सभी ने बड़े धूमधाम के साथ मनाया, आनंद लिया। रामचरित्र अपने आप में सब दूर दूर बैठो, हाँ बीच में बैठो। तो साधकों, राम जन्मोत्सव मनाने के तत्पश्चात भगवान राम की बड़ी बाल लीलाएं चरित्र श्रवण कराया गया। और प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावहि माता। ये आचरण, ये संस्कार भगवान राम ने हम सबको प्रदान किया। गुरु पिह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या समाई। गुरुकुल की परंपरा, गुरु की परंपरा का संस्कार भी भगवान राम ने हम सबको प्रदान किया। किशोरावस्था में विश्वामित्र जी के साथ में धनुष और यज्ञ की रक्षा, मारीच सुभाव जैसे राक्षसों से त्रस्त थे ऋषि मुनि, यज्ञ बार बार विध्वंस हो जाया करता था। उससे बचने के लिए भी भगवान ताड़का का वध करके अन्य अन्य स्वरूप की दिव्य कथाएं, लीलाएं रच करके मारीच और सुबाहु, मारीच को तो 100 योजन दूर फेंक दिया और सुबाहु को मार डाला। और विश्वामित्र जी का किया हुआ यज्ञ सुरक्षित हुआ, संपन्न हुआ। अहिल्या का उद्धार हुआ।
धनुष यज्ञ में विश्वामित्र जी का और राम लखन का महाराज जनक के द्वारा स्वागत सम्मान और सुंदर सदन में निवास किया। बड़े बड़े प्रतापी राजाओं ने आकर के धनुष यज्ञ में हिस्सा लिया, पर कोई भी धनुष को तोड़ नहीं पाए। राजा जनक और लक्ष्मण के बीच में आक्रोश भरा प्रसंग चला, पर गुरु की आज्ञा पाकर के राम जी ने धनुष तोड़ दिया और सिया जी ने वरमाला पहनाई। तब से सिया राम हो गए। बोले बोले सियावर रामचंद्र भगवान की। ऐसा पावन प्रसंग यहां रामचरितमानस में सुनने को मिलता है। साधकों, बड़ा ही सुंदर पावन चरित्र है। राम की संस्कृति, राम के संस्कार, राम की शिष्टता, राम का अनुशासन, राम की मर्यादा, राम का चरित्र, राम जीवन, ये एक बहुत ही अनुकरणीय विषय है, अनुसरणीय विषय है। और उस अनुसरणीय विषय का ज्यादा से ज्यादा चिंतन करना चाहिए, विचार करना चाहिए। साथ ही अपने बच्चों को रामायण जैसे ग्रंथ का स्वाध्याय करवाकर उन्हें संस्कारित करना चाहिए, जिससे राम संस्कृति देश में, समाज में, परिवार में व्याप्त हो, समाज चरित्रवान बने, आदर्शवान बने, शिष्टवान बने, अनुशासित बने, मर्यादित बने। जब एक परिवार सुरक्षित होगा, सामाजिक आदर्श होगा, चरित्रवान होगा, तो समाज भी उसका अनुसरण करेगा और समाज भी आदर्श बनेगा। ये सारे मान बिंदु हैं। ये सब जो है हमको केवल और केवल प्राप्त होते हैं रामचरितमानस से। इसलिए रामचरितमानस से प्राप्त होने वाले ये साधन हमको बारंबार पठन पाठन करना चाहिए और इसका अनुसरण करना चाहिए। तो साधकों, भगवान राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न का विवाह हुआ। राम राज्याभिषेक की तैयारी हुई। मंथरा ने विघ्न खलल पैदा कर दी। मजबूरन होकर के 2 वरदान महाराज दशरथ ने केकई को दिए, जिसके कारण भगवान राम, लखन और सीता वन गमन किया। और कई तरह से श्रृंगवेरपुर का निषाद राजगुहर का प्रेम पाया, केवट का प्रेम पाया। वाल्मीकि ऋषि से मिलकर के 14 स्थानों के बारे में चर्चा हुई। राम का निवास कहाँ है और कहाँ नहीं है। बड़ा सुंदर पावन प्रसंग है। ये तो दैनिक प्रवचनों में बारीकी से चिंतन करने का विषय है और आत्मसात करने का विषय है। इसलिए साधक बड़े भाव के साथ में इन प्रसंगों का अनुसरण करना चाहिए। चित्रकूट में जाकर के निवास किया प्रभु ने।
सुमंत जी वापस आए, खाली हाथ लौटे। महाराज दशरथ से रहा नहीं गया। राम के बिना जीवन जीना बेकार है। राम के वियोग में देखते 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 राम का स्मरण करते करते महाराज दशरथ ने अपना कलेवर त्याग दिया। बड़ा भारी दुख हुआ, क्योंकि यही केवट थे महाराज दशरथ। राम वियोग रूपी समुद्र में अयोध्या रूपी जहाज को खेवने वाले केवल महाराज दशरथ थे और उन्होंने भी अपना शरीर छोड़ा। भरत शत्रुघ्न को ननिहाल से बुलाया गया, अंत्येष्टि संस्कार हुआ। राज सत्ता भरत जी को सौंपने का निर्णय किया। भरत जी ने इनकार कर दिया। भरत जी के प्रस्ताव को सभी ने सराहा कि हम सब राज सत्ता को लेकर के चित्रकूट गमन करें, राम दर्शन करें और राम जी के चरणों में सत्ता को सौंपें। अयोध्यावासी गदगद हो गए, प्रसन्नचित्त हो गए और सब के सब अयोध्यावासी भरत जी के साथ कूच किया चित्रकूट की ओर। निषाद राज गुहो को कुछ संदेह हुआ। परीक्षा में भरत जी सफल हुए, गले मिले। राम जी के प्रति भरत जी का अनुराग देखकर, भरत जी का त्याग देखकर, भरत जी का वैराग्य देखकर और प्रभावित हो गए निषाद राज गुहा आदि केवट लोग। प्रसन्न चित्त हो गए। प्रसन्न चित्त होकर के आगे की यात्रा करने लगे। राम और भरत मिलन प्रसंग बड़ा अद्भुत है। चित्रकूट में शांति, राम और भरत मिलन का दिव्य प्रसंग, भाई भाई का प्रेम, भाई भाई का स्नेह, एक दूसरे के प्रति पूरक, एक दूसरे के प्रति चिंतन, शुभ चिंतक भाव पा करके गदगद हो गए। और ये प्रसंग अनुसरणीय है हम सभी के लिए। भाइयों के प्रति बहुत प्रेम होना चाहिए, लगाव होना चाहिए। तो साधकों, मिथिलापुरी वासी भी आए, शोक सभा हुई। राज सत्ता सौंपने की बात आई। राम कहते हैं कि भरत अधिकारी है, भरत कहते हैं कि राम अधिकारी है। भरत जी ने कहा कि मुझे धर्म अर्थ काम मोक्ष कुछ नहीं चाहिए। मैं इन सबसे मुक्त होकर के केवल और केवल प्रभु आपके चरणारविंद की चरण पादुका लेना चाहता हूं। मैं इसी का ही अधिकारी हूं। और चरण पादुका भगवान राम ने कृपा करके प्रदान की और उस पावनी को पा करके महाराज माथे पर धारण किया। भरत जी नृत्य करने लगे, नाचने लगे, आनंदित हो गए, प्रसन्नचित्त हो गए, उमंगता से भर गए। और वापस वहां से अयोध्यावासी ने अयोध्या की ओर कूच किया। पर भरत जी ने चरण पादुका को राज सिंहासन पर विराजमान करके एक रात्रि विश्राम करने के बाद महाराज वशिष्ठ से कहा, मैं महलों में नहीं रह पाऊंगा, मेरे प्राण छूट जाएंगे। मेरे इष्ट आराध्य देव राम वनवास कर रहे हैं और मैं महलों में वास करूं, यह संभव नहीं। वो झोपड़ी में निवास करते और मैं महलों में वास
करूं, वो दर्द की पथारी पर शयन करूं, मैं डल्लभ के गदले पर शयन करूं, ये कहां राम प्रेम है? ये तो झूठा राम प्रेम हो गया। मैं ये सब छोड़ना चाहता हूं, कौशल्या जी से मैं नहीं कहना चाह सकता। आप एक को समझाएं और समझा बुझा करके भरत जी आखिर अयोध्या के बाहर नंदीग्राम में खड्डा खोद करके तपस्या करने लगे। यम दम यम नियम सम दम संयम आदि का त्याग, तपस्या का क्या सुंदर पाठ पढ़ाया है महाराज भरत ने। गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस के अयोध्या कांड को विश्राम देते हुए भरत जी की महिमा को गाते गाते प्रणाम करते, ऐसे दिव्य मूर्ति भरत जैसे त्यागी संत के स्वरूप में भरत जी को प्रणाम करता हूं। यदि भरत जी नहीं होते तो सचमुच त्याग क्या है, तपस्या क्या है, भजन क्या है, यम दम संयम आदि क्या है, ये सारी शिक्षाएं जो भरत जी से सीखने को मिली है, उन्हीं का ही तो आप और हम सब अनुसरण कर रहे हैं। व्रत उपवास करने का प्रयास करते हैं, निराहार रहने का प्रयास करते हैं, सब उन्हीं की कृपा से। इसलिए साधकों, भरत जी का अनुसरण करने का हम सभी को सौभाग्य प्राप्त हुआ और करना चाहिए समय समय पर। पुरुषोत्तम मास वैसा ही महीना है। इस पुरुषोत्तम मास में हमको ज्यादा से ज्यादा जो है व्रत उपवास दान धर्म जितना हो सके उतना करना चाहिए। सत्संग सुनो, संतों की सेवा करो, ब्राह्मणों की सेवा करो। इस अधिक मास के अब 3 दिन शेष बचे हैं। जितनी सेवा का लाभ लेना हो उतनी सेवा का लाभ ले लो। प्रत्येक अधिक मास में कहीं ना कहीं ये व्यासपीठ भागवत सप्ताह करती है। इस बार कोरोना महामारी, वैश्विक महामारी के कारण कहीं कार्यक्रम डिसमिस हो रहा था, और मेरे मन में अचानक जो है दोपहर में जब मैं सोया था तब मुझे स्वप्न हुआ कि मैं भागवत की कथा कर रहा हूँ। जागने के बाद मेरे अजीजों से बात किया, सबका सकारात्मक भाव समर्पित हुआ। अब तो भागवत सप्ताह वास्तव में करनी चाहिए। रात्रि को 8 बजे बाबूलाल जी से बातचीत की। बाबूलाल जी ने सहर्ष यजमान बनने की अपनी स्वीकृति दी। कई ऐसे संपन्न भावुक भाविक लोग हैं जिसके मन में संकल्प होता है, मैं जीवन में 21 बार भागवत कराऊं कि 11 बार भागवत कराऊं, या मैं 101 बार भागवत कराऊं। ऐसे कई परिवार, हमारे जोशी परिवार, जीएम गुटका वाले, जिन्होंने संकल्प ले रखा है 11 बार भागवत सप्ताह करने का। 11 अधिक मास में ही जो है भागवत सप्ताह। प्रत्येक अधिक मास में अलग अलग तीर्थों में भागवत सप्ताह हमारे श्रद्धेय राम प्रसाद जी महाराज से वो करवा रहे हैं। इस साल भी बद्रीनाथ का कार्यक्रम था पर वो कैंसिल हो गया कोरोना काल, और इनके फार्म हाउस में मोगड़ा में भागवत सप्ताह भी चल रही है। तो ये एक उदाहरण सबके लिए है जो संपन्न लोग हैं। बाबूलाल जी से भी मैं यही कहना चाहूंगा कि आप संपन्न हैं, सात्विक वृत्ति के हैं, साधु वृत्ति के हैं। भगवान ने आपके ऊपर लक्ष्मी की कृपा की है। आप भी अपने जीवन में इस तरह का नियम लें कि मेरे जीवन काल में 11 बार भागवत सप्ताह का यजमान बनने का मैं परम सौभाग्य प्राप्त करूं। ऐसा संकल्प लेना चाहिए। देखो, इन्होंने 3 भागवत सप्ताह करवा दिए। एक तो अपने नए निवास पर भागवत सप्ताह करवाई। पिछले साल हमारे स्वरूप का स्थापन हुआ। उस स्वरूप स्थापन के अवसर पर हालांकि सबका सहयोग रहा, पर विशेष सहयोग आपका रहा। 1,11,000 रुपये देकर यजमान के सहभागी बनकर के इस कथा के अधिकारी बने। बहुत सुंदर बात। उसमें उस भागवत सप्ताह में जो छोटे से छोटा व्यक्ति भी यजमान बना,
बड़े से बड़ा भी व्यक्ति बना, यजमान बना, लगभग 10 लाख रुपए का खर्चा हुआ, लगभग सभी 10 लाख रुपए भक्तों के द्वारा सबने अपना सहयोग देकर खर्च आय सब बराबर हुआ। ऐसा अनुष्ठान कार्यक्रम, ऐतिहासिक कार्यक्रम हुआ वो रामद्वारा बनने के बाद में। इतनी बड़ी संख्या में प्रसादी का सेवन करना और भागवत सप्ताह होना, ये बहुत बड़ी बात है। समाधि जी ही ये सब कुछ करवाते हैं। तीसरी बार में मैंने जब निवेदन किया कि अब पवित्र अधिक मास है, लाभ आपको लेना चाहिए, और आपने सहर्ष लिया। तो इसी तरह से आगे भी जब जब योग अंजल बने तब आप इसी तरह से सहभागी बनकर के, यजमान बनकर के अपने जीवन के संकल्प को पूर्ण करने का प्रयास करना। अस्तु साधकों, भरत जी त्याग, व्रत, तप, तपस्या, यम, सम, दम आदि नियमों का पालन करके अपने जीवन को कृतार्थ किया। पवित्र अधिक मास में इसी तरह के हमको अपना अनुष्ठान करना चाहिए, मौन धारण करना चाहिए, हो सके तो व्रत करना चाहिए, निराहार रहना चाहिए, निराहार नहीं रह सकते हो तो उपवास करना चाहिए, एक समय भोजन करना चाहिए, सागार करना चाहिए, ग्रंथ का पठन पाठन करना चाहिए, ब्राह्मण साधु संत जहाँ कहीं निवास करते हो तो वहाँ जो है जाकर के सेवा करनी चाहिए। आज देख लो ये दिलीप जी भी अपनी भावना प्रकट कर रहे हैं, अधिक मास का परम लाभ ले रहे हैं। कल एक बहन ने लाभ लिया, सब संतों को पोशाक प्रदान करी। आज दिलीप जी अपनी भावना व्यक्त कर रहे हैं, सभी संतों को पोशाक देना और सबका सम्मान करना, अतिथियों का सम्मान करने का था। अच्छी बात है इस तरह के कार्य, क्योंकि ये जीवन में हो जाते तो हो जाते हैं। मैं कल करूंगा, फिर कभी करूंगा, अगले अधिक मास में करूंगा, क्या पता अधिक मास आएगा कि नहीं, किसने देखा। एक पल का भी भरोसा नहीं है साधकों। हमसे तो तुरंत जो मन में आया सत्कर्म करने का, सद्भाव करने का और शुभ कर्म करने का भाव आया तो तुरंत कर लेना चाहिए। हमारे विमला जी बैठे हैं, विमला जी देखो लाइव कथा चल रही है वृंदावन से, और वृंदावन तो नहीं जा सकते ऐसे समय में, और ऑनलाइन यजमान बनकर के भी आप कथा का परम लाभ ले रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। मेरे को रात को बात करें, मेरे को रात को 10:30 बजे याद आई होगी, 11:45 बजे विमला जी, मैंने रात को 11:45 बजे फोन लगाया, मैंने कहा कथा में आए नहीं और आना है कल, तो बोले मैं यजमान बनी हुई हूँ, मेरे को कथा लाभ ले रही हूँ, नरसिंह पुराण सुन रही हूँ, अभी वास्तु शास्त्र का जो है बड़ा सुंदर व्याख्यान सुनने को मिल रहा है। मैंने कहा अच्छी बात है, पर अपने तो कृष्ण जन्म में पहुँच जाना तो अच्छी बात है। भाटी जी कितने समर्पित, जो निरंतर सेवा करते रहे हैं। भाटी जी अभी अस्वस्थ है, आज आ नहीं सकते हैं, फिर उनकी समर्पणता और आज उनकी कमियां खलक रही है, नहीं तो वो दौड़ते भागते नजर आते, पर वो भी अब घर में बैठे बैठे विचार कर रहे हैं, मैं स्वस्थ होता तो मैं भी दौड़ता, मैं भी भाग लेता, क्या कर सकता है। परमात्मा से प्रार्थना है कि उनका स्वास्थ्य जल्दी से ठीक हो, स्वस्थ हो, दीर्घायु, ऐसी मंगल कामना करता हूं। तो लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न आदि सब आनंदित हैं, प्रसन्नचित्त है और वनवास का आनंद लिया। उसके बाद आगे चल करके पंचवटी में जाकर के निवास किया, अन्य अन्य ऋषि मुनियों का सबका दर्शन, सत्संग, स्वागत सत्कार पा करके आगे पहुंच करके खूब आनंद लिया। शूर्पणखा के नाक कान कटवाए, राम गीता प्रारंभ हुई, लक्ष्मण को उपदेश दिया, बड़े सुंदर 5 प्रश्न पूछे, उसका समाधान किया, और रावण ने अपनी कूटनीति चली और उस कूटनीति में वो पास हो गया। आखिर सीता जी का लक्ष्मण रेखा काम करके उसका हरण हो गया। जटायु ने बहुत प्रयास किया, जटायु आके राम भगत था, राम की सेवा करते करते राम जी की गोदी में अपने प्राण त्याग दिए,
सुग्रीव से मित्रता हुई, हनुमान जी से मित्रता हुई, हनुमान जी दास भक्त बने और सुग्रीव सखा भक्त बने। सखा भक्त बन करके प्रवर्षण पर्वत पर चातुर्मा संपन्न करने के बाद बाली को मार करके सुग्रीव ने रावण को मारने की योजना बनाने के लिए चारों दिशाओं में सीता की खोज करी। हनुमान जी को शक्ति प्राप्त हुई, जामवान जी ने शक्ति याद दिलाई। उस शक्ति को याद दिलाने पर समुद्र लांघ कर सारे विघ्नों को पार करके सीता जी का पता लगा करके मुद्रिका देकर चूड़ामणि लेकर के आए। यहाँ तक विभीषण भी रावण की मार खा करके राम जी के चरणों में नतमस्तक हो गया, समर्पित हो गया। राम जी ने राज तिलक कर दिया उसका कि तेरे को लंका का राज समर्पित है। रावण, कुंभकर्ण, मेघनाद आदि सबका वध करके जो है विभीषण का राज सिंहासन पर आरूढ़ किया, राज्याभिषेक किया और विमान में पर बैठ करके तुरंत राम, लखन, सीता, हनुमान जी रामेश्वरम पर आए। और रामेश्वरम में जहां राम जी ने समुद्र के किनारे अपने आराध्य इष्ट देव की स्थापना करी और रामेश्वरम कहलाया, उसकी जगह पर सीता जी के सही पूजन अर्चन किया, वंदन किया। केवट से मिले, आगे चल करके भरत जी को सूचना देने के लिए हनुमान जी को आगे भेजा। सारे अयोध्यावासी प्रसन्नचित्त हुए और बड़ी प्रसन्नता के साथ में जो है राम जी जैसे विमान से उतरे और सीधी भूमि को प्रणाम किया। भैया स्वर्ग कितना भी श्रेष्ठ हो, वैकुंठ कितना भी श्रेष्ठ हो, पर जननी जन्मभूमिश्च करियसि। जहां जन्म हुआ है, जहां जननी ने जन्म दिया है मेरे को, वह जन्मभूमि तो सबसे बढ़कर के है, वही मातृभूमि है। उस मातृभूमि को प्रणाम किया। भगवान राम ने सबको शिक्षा दी, अपनी मातृभूमि को प्रणाम करो। हमारी भारत भूमि भोग भूमि नहीं है, धर्म भूमि है, सत्कर्म भूमि है, शुभकर्म भूमि है। इसलिए भारत भूमि को प्रणाम करते हुए हम अयोध्यावासी समस्त एक साथ राम जी अनंत रूप धारण करके सबके साथ मिले जुले। और गुरु वशिष्ठ जी ने देर नहीं करी, किसी कल का इंतजार नहीं किया, तुरंत उन्हें नहला धुला कर सुंदर वस्त्र पहनाकर सीताराम को सिंहासन पर बिठाया और राज तिलक किया और सबको आनंदित कर दिया। ऐसा दिव्य प्रसंग रामचरितमानस से हमको संक्षिप्त रूप में यहाँ सुनने को मिला। चंद्रवंश में अनेक अनेक राजा हुए, अनेक राजाओं का दिव्य प्रसंग है। देखो, सबसे बड़े मजे की बात है, जमंगी ऋषि सहस्त्रबाहु के द्वारा मारे गए। क्यों मारे गए? क्योंकि जमंगी ऋषि के पास में कामधेनु गाय थी, जंगल में भी मंगल था। सहस्त्रबाहु की सेनाओं का इतना सम्मान किया, इतना सम्मान किया। अरे ऋषि, इतना सम्मान आपने कैसे किया और किस रूप में किया? आपके पास में ऐसा क्या साधन है? तो बोले कि मेरे पास में ये कामधेनु है। अरे कामधेनु तुम्हारे क्या काम आएगी? मैं राजा हूं, मेरे पास में कामधेनु गाय होनी चाहिए। बलात्पूर्वक छीनने की चेष्टा करी, पर जमंगी ऋषि ने नहीं देने दिया। आके जमंगी ऋषि का सिर छेदन करके और कामधेनु गाय को चुरा कर ले गया। परशुराम जी को खबर पड़ी, रेणुका रो रही, 21 बार छाती पीटी, 21 बार रेणुका ने। इसलिए परशुराम जी ने 21 बार छाती पीटते हुए कानों से सुना, तो 21 बार पृथ्वी पर घूम घूम करके क्षत्रियों का संहार करके कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के दिनों में जो है समंतक पंचक तीर्थ भूमि में पावन, वहां अपना प्रायश्चित करते हैं, अपने पाप को धोते हैं। इसलिए कुरुक्षेत्र भूमि पावन भूमि है, पाप को धोने की जगह है। और ग्रहण के दिनों में विशेष रूप से कुरुक्षेत्र की भूमि में जाना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए, स्नान करना चाहिए, अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहिए। ऐसी पावन भूमि को मैं प्रणाम करता हूं।
ऐसा पावन चरित्र यहां पर सुनने को मिला। राजा ययाति जो है यदु पुरु आदि 4 संतान हुई। ययाति भोग में इतना प्रवृत्त हो गया कि तृप्त ही नहीं हुआ, बूढ़ा होने चला, अभी तक मन नहीं भरा। अपने बेटे यदु से कहा, यदु तुम्हारी उम्र मुझे दे दो ताकि मैं जवान होकर के मैं अपना भोग भोग सकूं। यदु ने कहा, पिताश्री आप मेरी उम्र पा करके यदि भोग भोगते हो तो मैं अपनी उम्र नहीं देने वाला। यदि मेरी उम्र पा करके आप भजन करते हैं, धर्म करते हैं, साधना करते हैं, तपश्चर्या करते हैं तो मैं अपनी उम्र देने को तैयार हूं। यदु ने उम्र नहीं दी, पुरु ने उम्र दी और पुरु की उम्र पा करके भोगते भोगते एक दिन विचार आया, सारे संसार को सारे संसार का सुख किसी एक व्यक्ति को यदि दे दिया जाए तो महाराज वह तो आनंदित हो सकता है। नहीं नहीं, पूर्ण सवर्ष शास्त्रम ते विषयान सेवतो आसक्त तथापि चानु सवरम कृष्णम ते सुख जायते। यानी कि संपूर्ण संसार का सुख किसी एक व्यक्ति को दिया जाए तब भी जो है वह संतुष्ट नहीं होगा, उसे अधूरापन लगेगा। संपूर्ण संसार का सुख, सब प्रकार के सुख का वैभव सौंपने पर भी विषयी व्यक्ति का मन तृप्त नहीं होता है। ऐसा विषयी व्यक्ति का लक्षण है। विषयी व्यक्ति को कितने प्रकार के सुख दे दो, रोज नई नई स्त्रियों का सुख, रोज रोज नए धन का सुख, रोज रोज बंगलों का सुख, रोज रोज भोग का सुख, पर उसको तृप्ति का एहसास नहीं होता। साधक आखिर ययाति को विचार आया, अरे राम 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 राम, मैं कैसा बुरा कर्म कर रहा हूं, अपने बेटे की उम्र पा करके जहां मुझे भजन करना चाहिए वो तो नहीं और मैं भोग भोग रहा हूं। मुझे तो तृप्ति वास्तव में मैं पूर्व की आयु भी मैं पूरी कर लूंगा और पुत्र की प्रपुत्र की उम्र पा करके मैं अपना जीवन में भोग भोग लूंगा, फिर भी मुझे तृप्ति नहीं होगी। इससे अच्छा है मुझे अब छोड़ देना चाहिए और तत्काल अपनी आयु जो है अपनी आयु वापस जो है अपने बेटे पुरु को दे दी और शेष आयु में भगवान का भजन करते हुए अपनी साधना करते हुए अपने जीवन को सार्थक कर लिया। ऐसा पावन प्रसंग यहाँ पर सुनाया गया। यदु महाराज बड़े सात्विक और संत पुरुष हुए। उसी यदुवंश में भगवान श्री कृष्ण नंदन का अवतार हुआ है। उनकी दिव्य कथाएं, उन दिव्य कथाओं का, उनकी कथा लीलाओं का श्रवण करना चाहिए। राजा रंतिदेव हुए। राजा रंतिदेव ने 48 दिन तक जो है बिना भूख प्यास के जो है अब बिना भोजन पानी के रह करके अपने जीवन में भजन तप करके भजन जो है भगवान की भक्ति में रत रहे। 49वें दिन कहीं से उनको जल मिला और 4 भाग किया जल का, अपना और अपने पति अपनी पत्नी का और अपने बेटे और बहू का। पर चांडाल आया। चांडाल ने कहा कि मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, मुझे कुछ दे दो। मेरे पास में और कुछ नहीं है, केवल पीने को पानी है, चलो तुम मेरा हिस्सा ले लो। हिस्सा दे दिया, फिर भी वो तृप्त नहीं हुए। बोले कि मुझे जो है और प्यास लग रही, और कुछ हो तो दे दो। पत्नी का हिस्सा भी दे दिया, बेटे का हिस्सा दे दिया, बहू का भी हिस्सा दे दिया। ऐसा जल समर्पित करने पर वही चांडाल योनि से मुक्त होकर के साक्षात शंख चक्र गदा पद्म भाव धारण करके भगवान रंतिदेव के सामने प्रकट हो गए। मैं चांडाल नहीं था, मैंने तो तेरी परीक्षा ली थी, तेरी भक्ति से मैं बहुत प्रभावित हूं। तब जो है रंतिदेव ने कहा, हे भगवान आप एक काम करो। बोले क्या काम करो? बोलो, तुम कहो जो काम करने को तैयार हो। पहला काम तो ये करो कि आप सबके हृदय में निवास करते हो। बोले हाँ, मैं सबके हृदय में निवास करता हूं। तो निकल जाओ। अरे मैं सबके हृदय से निकल जाऊंगा तो फिर ये लोग जिएंगे कैसे? मैं हूं ना आपकी जगह। आप मुझे वो शक्ति दे दो कि मैं सबके हृदय में निवास करूं और सब जीवित रहे, प्राणी मात्र। मैं चाहता हूं कि आप ये काम छोड़ दें और प्राणी मात्र के हृदय में मैं जाकर के निवास करूं। अरे तुम भी यार
कैसी मेरे से वरदान मांग रहे। मैं इसलिए मांग रहा हूं कि आप प्रत्येक प्राणी के हृदय में जब निवास करते हैं तो व्यक्ति कोई सुखी है कोई दुखी है, ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? अरे जब आप प्राणी मात्र के हृदय में निवास करते हैं तो प्रत्येक प्राणी मात्र को तो प्रसन्नता होनी चाहिए, सुख होना चाहिए, उनके जीवन में कभी दुख व्याप्त होना ही नहीं चाहिए। बोले अपने अपने कर्म के आधार पर सबको फल मिलता है, ना, ये गलत बात। मैं जो है सबके हृदय में निवास करूंगा और सबके दुखों को मैं ग्रहण करूंगा और मैं उस दुखों को भोगूंगा। इस तरह की कल्पना भागवत में दो ही महान पुरुष ऐसे हैं जिन्होंने दुख मांगा है। पहला कुंती बुआ है जिसने भगवान से दुख मांगा है भगवान का सानिध्य पाने के लिए, और दूसरा ये रंती देव है जिसने दुख मांगा। साधकों, ऐसा पावन चरित्र यहाँ पर श्रवण कराया गया, बड़ी प्रसन्नता हुई। गुरु और गुरु के वंशों का वर्णन किया गया। इसी के साथ दसम स्कंद को मैं यहाँ विश्राम देता हूँ, 9वें स्कंद को मैं विश्राम देता हूँ। 10वें स्कंद में प्रवेश करते हुए कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्यो राज्ञां चौभवंश्यानां चरितं प्रमाद्भुतं यदोस्य धर्मशीलस्य नितरां मुनि सत्तं तत्रांसेन अवतीर्णस्य विष्णोर्वीर्याणि संसनाः अवतीर्य यदुर्वंशे भगवान् भूतभावन कृतवान् यानि विश्वात्मा तानि नो वद विस्मरात् विस्तरात् निवृत्तरस्य विद्यमानात् भवसदात् को विरामात् का उत्तम श्लोकं नानुवादात् वामान् विरचित विना पशुज्ञात। प्रभु आपसे हाथ जोड़ के निवेदन, गुरुदेव मुझे भगवान नंदन नंदन सदानंदन कुंदन ब्रजन चंद्र श्याम श्याम सुंदर की जन्म कर्म उनकी लीलाओं की गाथा हमें सुना करके आनंदित करो, क्योंकि हमारे नंद नंदन सुदानंदन हमारे पूर्वजों पर, पांडवों पर बड़ी उनकी कृपा और स्नेह था। वही महाराज चरित्र हमें श्रवण कराई जिन्होंने मेरे गर्भ में आकर के मेरी रक्षा करी, अश्वत्थामा के बाण से मेरी रक्षा करी है। इसलिए ऐसे प्रभु का चरित्र सुनाकर मुझे कृतार्थ करो। निवृत्त रसैरुद्यमानात् भवो सदात् को विरामात् गौतम श्लोक गुणानुवादात् प्रमाण विरचित वेना पशुनाथ। देखो सुनो, आप साक्षात लंगोटधारी, कोपिनधारी, विरक्त, त्यागी, ब्रह्मनिष्ठ, विरक्त वीतरा परमंश है आप, और आपके द्वारा मैं औषधि ग्रहण करने वाला, क्योंकि आप में किसी प्रकार का लोभ नहीं है, लालच नहीं है। भागवत औषधि प्रदान करने वाले आपको मैं प्रणाम करता हूं। उस भागवत औषधि से मेरा भवरोग समाप्त हो जाएगा, क्योंकि आप में किसी प्रकार का लालच नहीं है, आप में किसी तरह की तृष्णा नहीं है। अरे भाई, डॉक्टरों की में तो तृष्णा होती है, दर्द भी न जाए, दर्दी भी न जाए और हमारा काम चलता रहे। पर यहाँ डॉक्टर वेदराज जी ऐसे हैं जिनको तो महाराज दर्द भी चला जाए और दर्दी भी चला जाए, बस हम उसमें खुश रहे, एक बार से दोबारा वापस नहीं आना पड़े। क्योंकि भागवत औषधि, ये भागवत औषधि, इस औषधि को प्रदान करने वाले कौन है? श्री सुखदेव जी महाराज। हे सुखदेव जी महाराज, आप कृपा करो। तब सुखदेव जी बोले, सम्यक व्यवस्थिता बुद्धिस्व राजर्षि शतम वासुदेव कथायां ते अंजाता नष्टिकीरति वासुदेव कथा प्रश्न पुरुषास्त्रे पुनाति वक्तारं पृच्छकं श्रोत्रित तत्पाद सलिलं यथा। अरे भैया, भगवान नंदन सदानंदन कुंद मुकुंद ब्रजन चंद्र श्याम सुंदर की कथा सुनने वाला, पूछने वाला और सुनाने वाला, तीनों का उद्धार हो जाता है। क्या कहा? वक्तारम, पृथकम और श्रोत्रम, यानी कि वक्ता को, सुनने वाले को और पूछने वाले, तीनों का उद्धार हो जाता है। ऐसा ही है नंदन नंदन सदानंदन की कथा है। पर एक मेरी बात सुनो कि तुम थोड़ा सा विश्राम कर लो, क्योंकि 4 दिन से एक ही आसन पर बैठे हो, रीढ़ की हड्डी के सारे पद्मासन लगा करके बैठे हो, तुम्हें भूख और प्यास लगी होगी।
इसलिए थोड़ा सा विश्राम कर लो और भूख और प्यास से निवृत्त हो जाओ और अपनी थकान से दूर हो जाओ। बोले ना ना, मुझे अब किसी तरह की भूख प्यास नहीं है। एक बार भूख प्यास नहीं तो मेरे को श्रापित किया, भूख प्यास नहीं तो मुझे श्रापित किया, और मैं श्रापित होकर आज आपके श्री चरणों में बैठा हूं। हालांकि श्रापित होना अनुग्रह है, पर भूख प्यास ने श्रापित करवाया, ऋषि का अपमान मेरे द्वारा करवाया। ऐसे श्रापित होता तो ठीक रहता, पर ऋषि का अपमान हुआ मेरे के कारण। समाधिस्थ महात्मा के गले में मरा हुआ सर्प मैंने डाला, ये मैंने बड़ा उपवास किया, मेरे से बड़ी भूल हुई भूख प्यास के कारण। इसलिए भगवान नंदनंदन यशोदानंदन की कथा ऐसी है, क्या बताऊं मैं आपको, कि गौर भूत्वा सुमुखी खिन्नाम कृदंती करुणम विभो उपस्थिताम दिगे तस्मै व्यसनम स्वम मोचतः। यानी कि आपकी कथा ऐसी है कि एक बार कोई तल्लीन होकर के बैठ जाता है कथा सुनने के लिए, तो उसके अच्छे अच्छे की भूख समाप्त हो जाती है, प्यास समाप्त हो जाती है, और उसकी जन्म जन्मांतरों की नींद भी भाग जाती है। उसको तो बस कथा सुनने में रस आता है। अरे साधारण सा कोई सीरियल टीवी पर आ रहा हो, और उस टीवी पर आने वाले सीरियल को देख करके कभी कभी तो खाना भी भूल जाते हो, पीना भी भूल जाते हो। आए मनपसंद सीरियल आ रहा है, अरे देखते रहो देखते रहो। कोई आकर के कहे कि लो भोजन कर लो, अरे छोड़ यहाँ से, हमें काय का भोजन करना है, हमें टीवी देखने का आनंद आ रहा है, सीरियल देखने का, डिस्टर्ब मत कर बीच में, चल यहाँ से हट। तो इतना आनंद आ रहा है, जब सीरियल देखने में इतना आनंद आ रहा है, ये तो रियल है, रियल की कथा, सीरियल की कथा नहीं है। सीरियल तो नकली है, सीरियल बनावटी है, सीरियल में तो कई तोड़ मरोड़ है, पर ये रियल है, वास्तविक कथा है। और ऐसी वास्तविक कथा को सुनने वाला जो पक्का श्रोता जो होता है ना, उसको ना तो भूख लगती है न प्यास लगती है, और मान लो लग भी जाती है भूख और प्यास। भगवान नंदनंदन की कथा ऐसी है, जिस कथा को सुनने से भूखा व्यक्ति भी उसकी भूख समाप्त हो जाती है, और प्यासा भी उसकी प्यास भी बुझ जाती है, समाप्त हो जाती है। उसका रोग, जब उसका भव रोग मिट सकता है, तो भूख और प्यास क्यों नहीं मिट सकती है? अवश्य में मिट सकती है। वासुदेव गृहे साक्षात भगवान पुरुष पर जनिष्यते तत्प्रियार्थम संभवन्तो सुरस्त्रियः। वासुदेव कलानन्तः सहस्रवदन स्मराट अग्रतो भविता देवो हरे प्रिय चिकित्सयाः। विष्णुर्माया भगवती अया सम्मोहितं जगतः आदिष्टा प्रभुणां सेनः कार्यार्थे संभविष्यति। साधक देवक राजा की पुत्री देवकी विवाही हो गई। विचार करने लगे, देवकी का विवाह किसके साथ? तो घर में चर्चा चली। अब देवकी की 6 बहनें जिसको दी है, देवकी की 6 बहनें जिस वसुदेव जी को दे रखी है, वो बड़ी प्रसन्न है, चित्त प्रसन्न है, और बड़े आराम से रह रही है। अरे हमारी गैया और हमारी छोरी गांव के बाहर तो जानी नहीं चाहिए। हमारी गांव की छोरी, हमारी गांव की गाय कम से कम हमारे गांव में ही रहनी चाहिए। इसलिए देवकी का विवाह भी वसुदेव जी के साथ ही कर देना चाहिए। तो चलो वसुदेव जी के साथ में विवाह बड़े आनंद के साथ में कर दिया। जब वसुदेव जी का विवाह देवकी के साथ में हो रहा, तो उस वक्त कंस जो है बढ़ चढ़ करके अपना प्रेम दिखा रहा था, क्योंकि चचेरी बहन थी। तो चचेरी बहन होने के कारण उसको तो विवाह में लगना ही था, तो प्रेम दिखा रहा था। और जब ससुराल छोड़ने की बात आई कि देवकी को ससुराल कौन छोड़ेगा, तो कंस ने कहा मैं छोड़ूंगा। रथ पर बिठा करके जैसे ही वसुदेव देवकी को बिठाकर कंस जो है रथ को लिया, मथुरा की तरफ भगाया, तब जो है आकाशवाणी हुई, पथि प्रग्रहिणम कंसं भाष्यं शरीरवाग अस्यास्त्वाम अष्टमो गर्भो हंता याम वहसे अभुत। अरे जिस बहन को तू लाड़ लड़ा रहा है, उसी बहन का 8वां गर्भ तेरा कहां
सुन करके जो है कंस का प्रेम तो कहीं गया, दुष्टता के रूप में बदल गया, आक्रोश में आया और उसने देवकी को मारने को ही संकल्प ले लिया, प्रतिज्ञा ले ली, मैं देवकी को मार के रहूंगा। और देवकी को मारने के लिए जैसे तत्पर हुआ, वसुदेव जी ने सोचा अरे भैया जैसे तैसे करके किसी को बचा देना चाहिए, ये भी बहुत बड़ा पुण्य है। और कहा कि अरे इससे क्यों मारे, ये तो अभी मांगलिक प्रसंग में है, विवाह हुआ है। अच्छा, आकाशवाणी ने 8वें गर्भ की बात कही है, तो देवकी से तो तेरे को डर नहीं है ना, तो मैं संकल्प लेता हूं, मैं तुझे वचन देता हूं कि एक एक संतान हो करके जैसे जैसे होगी सारे संतान तेरे हाथ में सौंप दूंगा, तेरी इच्छा हो तो करना। बोले ठीक है। वसुदेव जी वास्तव में संत महात्मा है और इन्होंने देवकी को मरते हुए छुड़ा लिया, बचा लिया और वहां से भागे। वहां से बचा लिया, सबको आनंद हो गया, राम प्यारी बाई भी आ गई, बड़ा अच्छा हो गया। मना कर रही थी मैं तो नहीं आऊं और आज आ गई, तो चलो अच्छा हुआ भाई, एक बार राम प्यारी बाई के लिए सम्मान कर दो। हाँ, कोरोना से डर रहे थे और बेटे ने भी जो है इनको रोक लगा रखी थी, और आज जैसे तैसे करके, क्योंकि इनकी कमी खलक रही, नहीं तो कभी उधर चंदन तैयार करे, कभी चंदन, अब टीके किसके लगाए, सबके ललाट तो खाली पड़े। चलो अच्छा हुआ आप पधार गए। रामधारी की बहुत सदस्य, पक्की सदस्य है। अच्छा, घर बैठे रोना आ रहा था, वो इसलिए आई हो तो साधकों, बढ़िया। वसुदेव जी वास्तव में संत है, और ऐसे संत है, वसुदेव जी ऐसे संत है जिस संत से आज देवकी के प्राण बचा लिए। पहली संतान वसुदेव देवकी को छोड़ दिया, तुम जाओ अपने आप घर, और घर पहुंचे वसुदेव देवकी अपने घर आए, और समय आने पर पहली संतान हुई। वसुदेव जी वचन के पक्के हैं, इसलिए संतान लेकर के सीधे कंसराज के पास में गए। कंसराज, ये लो पहली संतान। अरे ना, मैं पाप क्यों माथे लूं, मेरे को तो पहली संतान से डर तो है ही नहीं, मुझे तो 8वीं संतान से डर है। इसलिए वसुदेव जी, आपकी जब 8वीं संतान हुए तब मुझे ला करके दे देना, ये तुम ले जाओ। अब 8वीं संतान, हालांकि वसुदेव जी को विश्वास नहीं था, भैया जो क्रोध स्वभाव वाला हो, क्रोधी व्यक्ति हो, उसका क्या भरोसा, कब बदल जाए। दुष्ट जो व्यक्ति होता है ना, वो कब बदल जाए, कब तो प्रेम दिखा, प्रेम भी कैसा बनावटी बना दिखा, उसका क्या भरोसा। ऐसा बनावटी प्रेम दिखाने वाला कब आक्रोश में आ जाए, कब पीछे से छुरा घोंप दे, क्या भरोसा। इसलिए भैया ऐसे व्यक्ति से बच के रहना चाहिए जो ऊपर से प्रेम का दिखावा करता हो और अंदर से बड़ा खाक हो। तो कंस भी ऐसी प्रवृत्ति का था, इसलिए कंस पर भरोसा नहीं था, फिर भी वसुदेव जी चले गए। इधर से नारद जी दौड़े दौड़े सीधे आए और आकर कहने लगे, नारायण 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 नारायण, तुम क्या कर रहे हो कंसराज। अरे आओ 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 नारद जी, प्रणाम प्रणाम प्रणाम। अरे प्रणाम प्रणाम तो छोड़, तूने वसुदेव जी की पहली संतान को क्यों छोड़ा। तो क्यों, पहली संतान को छोड़ना ही था, मुझे तो 8वीं संतान से डर है। अरे देवताओं की गिनती का भरोसा नहीं है, पहली कब 8वीं होती है, 8वीं कब पहली हो जाती है, कोई भरोसा नहीं है। देख ये फूल, अब बता इसमें से पहली पंखुड़ी कौन सी है, इधर है किधर है किधर है किधर है, इधर है इधर है, कहां से गिनेगा, हर पंखुड़ी पहली है। तो जिस तरह से हर पत्ती पहली है, ऐसे ही देवताओं की गिनती भी पता नहीं कहां से शुरू हो जाती, पहली 8वीं हो जाती है या 8वीं पहली हो जाती है, इसलिए भरोसा नहीं है। मैंने तो तेरे को कही है बात, अच्छा तो मैं मार डालो, ये तो तू तेरा काम जाने, मैं काहे को कहूं। मत नारायण 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 करके वहां से प्रस्थान कर गए नारद जी। कंसराज को आया गुस्सा और सीधा दौड़ करके तलवार हाथ में लेकर के सीधा वसुदेव देवकी के घर पहुंच गया। बलात्पूर्वक आंचल में से जो है पुत्र को छीन लिया कृतवर्मा को, और कृतवर्मा को पकड़ा, पांव पकड़कर उल्टा लटकाया, उल्टा लटका कर ऊपर किया। जिस तरह से
धोबी कपड़ा पछाड़ता है, इस तरह से क्रूर आतताई बड़ा निर्लज निष्ठुर पापी व्यक्ति कैसे उससे इतना जघन्य अपराध हो जाता है। क्या जीव के प्रति दया नहीं है? और तुरंत देखते देखते उसने कपड़े पछाड़ने की तरह बेचारे बालक को पछाड़ा और देखते देखते मारा गया। अरे राम, करौली में कितनी बड़ी भयंकर घटना घटी है। दुष्ट लोग जो है मंदिर की जमीन को हड़पने के लिए तैयार हो रहे थे, कर रहे थे। पुजारी ने मना किया, ये मंदिर की जमीन है, इसे मत करो, इस पर अतिक्रमण मत करो। इतना सा कहा, उनके ऊपर पेट्रोल छिड़क दिया और उनको जिंदा जला दिया। अरे राम राम, इतनी हिम्मत कैसे हो जाती है? चींटी हमारे पांव के नीचे आ जाती है, जिसमें हमको दर्द होता है, हमारे मन में होता है चींटी गड़ीस गई। इतना जघन्य अपराध करने की हिम्मत कैसे हो जाती है भाई? चलो हाथरस में तो मरी हुई थी, उसको जिंदा जलाया, उनको जो है मरी हुई को जलाया, वो तो चलो ठीक है, पर ये तो पुजारी को जिंदा ही जला दिया। ऐसे जघन्य अपराध जिस समाज में हो रहे हो, जिस राज्य में हो रहे हो, जिस राष्ट्र में हो रहे हो, कहां गई हमारी वो विचारधारा, कहां गई हो हमारी वो संस्कृति जहां जियो जीने दो की भावना कहां चली गई? साधकों ऐसे प्रसंग हमको बहुत रुलाते हैं, बहुत रुलाते हैं। मैं कड़ी निंदा करता हूं, भर्त्सना करता हूं इस तरह की घटनाओं से। साधकों, हम केवल निंदा ही कर सकते हैं, भर्त्सना ही कर सकते हैं, इसके ज्यादा और क्या कर सकते हैं? हम वो प्रार्थना कर सकते हैं कि जिंदा व्यक्ति को जलाया उस पुजारी को आत्मा की शांति मिले, शांति मिले भगवान के श्री चरणों में। राम साधकों, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी जेल में पटक दी वसुदेव देव की। दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवी, छठी संतानों को मार डाला। सातवीं संतान जो है वसुदेव देवकी के उदर में पधारे और भगवान आना चाहते हैं धरती पर। माया से कहा, माया तुम दो काम करो। पहला काम तो ये करो, देवकी के उदर से जो जीव है उस जीवात्मा को रोहिणी के उदर में डाल दो, ट्रांसफर कर दो। और दूसरी बात, तुम यशोदा के उदर से जन्म लो, जाओ तुम जन्म लो और मैं धरती पर आ रहा हूं। देवकी का सातवां गर्भ मानो कि घिर गया, ऐसा सबको एहसास हुआ। कंस राष्ट्र बड़ा खुश हुआ कि चलो अच्छा हुआ, सातवें गर्भ से मैं बच गया, वरना मुझे एक और जीव की हत्या का पाप लगता। अरे नंदन का उत्सव मनाने जा रहे हैं, अब काहे को जा रहे हो? बैठ जाओ सब जगह। तो जो है बड़े आनंद के साथ में जो है उत्सव में जो है इस तरह का परिवर्तन हो गया, ट्रांसफर हो गया। जब जीव का ट्रांसफर हो गया तो कंस राज को तो बड़ी प्रसन्नता हुई कि चलो अच्छा हुआ, जीव चला गया, मेरे को हत्या का पाप नहीं लगा। भगवान नंदनंदन सुधानंदन कुंद मुकुंद धरती पर आने के लिए तैयार हुए और भगवान जब आनंदित हुए, प्रसन्नचित हुए, अब आने को तैयार हुए। इधर जो है रोहिणी के गर्भ से साक्षात बलभद्र के रूप में, बलराम जी के रूप में धरती पर आए। सबको बड़ी प्रसन्नता हुई। बोलिए श्री बलराम जी महाराज की। बलराम जी का आनंदोत्सव मनाने लगे, बड़ी प्रसन्नता हुई। रोहिणी गदगद हो गई, आज मैं धन्य हो गई, मेरा गर्भ धन्य हो गया कि साक्षात बलभद्र भगवान का जो अवतार रूप माना जाता है, शेषा अवतार बलभद्र के रूप में है, इसलिए बलभद्र भगवान का स्वागत सत्कार किया। भगवान 8वें गर्भ के रूप में देवकी के उदर में पधारे। तब जो है देवता लोग धरती पर आए। धरती पर आए तो पूछा भगवान कहाँ है? न तो वैकुंठ में है, न क्षीर सागर में है। अरे तो भगवान गए तो गए कहाँ आखिर? तब किसी ने कहा धरती पर है।
अच्छा धरती पर है? बोले हाँ धरती पर है। धरती पर कहाँ है? बोले भारत भूमि में है। बोले भारत में कहाँ है? बोले उत्तर प्रदेश में है। बोले उत्तर प्रदेश में कहाँ है? बोले मथुरा में है। अरे मथुरा में कहाँ है? बोले कारागृह में। बोले कारागृह में कहाँ है? बोले काल कोठरी में। बोले काल कोठरी में कहाँ है? बोले देवकी के उदर में। तब ये सुनकर के बड़ी प्रसन्नता हुई और देवताओं ने स्तुति प्रारंभ करी। सत्य व्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्य सयोनिहितम च सत्ये सत्य सत्यमृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना नमस्ते सदैते जगत्कारणाय नमस्ते चित्ते सर्वलोकाश्रयाय नमो अद्वैत तत्त्वाय मोक्ते प्रदाय नमो ब्रह्मणे व्यापिने शाश्वताय त्वमेकं शरण्यं त्वमेकं वरेण्यं त्वमेकं जगत्पालकं स्वप्रकाशं त्वमेकं जगत्कर्त्री पात्रे प्रहर्त्री त्वमेकं परं निश्चलं निर्विकल्पम्। इस तरह से देवताओं ने स्तुति की, गर्व स्तुति। भगवान जल्दी से बाहर पधारो, जल्दी से बाहर पधारो। भगवान देवताओं की वाणी सुन करके भगवान गदगद हो गए, प्रसन्नचित्त हो गए और आने की तैयारी करने लगे। भैया अब भगवान आने की तैयारी करने लगे। श्री सुकवाच अथा सर्वगुणोपेत काल परम शोभना यरहेवाज जन जन्माक्षर शांतः ग्रह नक्षतारकम् दिशा प्रसेतुर्गगनं निर्मलोर्गुणोदयं महि मंगल भूयिष्ठ पुरगां प्रजाकरा नद्य प्रसन्न सलिला हृदार जलरुहा श्रियः द्विजाली कुलंसानं तबकः वनराजयः ववौ वायु सुख स्पर्शः पुण्य गंधवः शुचिः अग्नयश्चः द्विजातिनां शान्ताः तत्र समन्विताः। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को भगवान की जन्म कर्म की चर्चा सुनाते हुए कहते हैं कि सबसे पहले सर्वगुणोपेत काल परम शोभना। किसी अजनबी व्यक्ति को मथुरा में देखा और कह रहा है कि आओ 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 मेरे से गले मिलो। अरे हम ऐसे कैसे गले मिले? अब तो गले मिलने की भावना ही नहीं है, कोरोना महामारी चल रही है और तुम कह रहे हो कि आओ 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 गले मिलो। ये कैसी बात कर रहे हो? नहीं नहीं हम नहीं मिलते। अरे आओ तो सही, तुम्हें परम आनंद प्राप्त होगा। अरे तुम हो तो कौन? नाम तो बताओ अपना। अरे नाम तो बाद में बताऊंगा, पहले नाम बताऊंगा तुम घबरा जाओगे, इसलिए मैं अपना नाम नहीं बताऊंगा। पहले आओ मेरे से गले लगो। सब भारी भारी से आकर के गले लगने लगे। पूछा नाम क्या? बोले मेरा नाम काल। जिस काल का नाम सुनकर के सब भयभीत होते हैं, आज काल से गले लग करके अभयता को प्राप्त हो गए। किसको प्राप्त हो गए? अभय। काल का भय भी समाप्त हो गया कहने का अभिप्राय है। और जब काल का भय समाप्त हो गया, दिशा प्रसेतुर्गगनं निर्मलोर्गुणोदयं, यानी कि दिशाएं सब धस करके आई। पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण आदि अग्निकोण आदि सबके साथ गुण जो है सब धस करके आए, बंठन करके आए। और जैसे ही बंठन करके आए तो बड़ी प्रसन्नता के साथ में जो है देवियों देवियों तुम कौन हो? अरे इतनी सदस करके आई हो, कहां से आई हो, कौन हो? बोले हम सब दिशाएं हैं, क्योंकि भगवान सर्व दिशा में निवास करने वाले शंख चक्र गदा पद्मधारी का आज अवतार होने वाला है, इसलिए हम उनके स्वागत में सब धस करके आएंगे। अच्छा, अरे गगन तुम इतने आच्छादित कैसे हो, इतने निर्मल कैसे हो? गगन कहने लगे आज हम इसलिए आच्छादित और आनंदित है, प्रसन्नचित्त इतने निर्मल इसलिए हैं कि आज भगवान प्रकट हो रहे हैं धरती पर, इसलिए आकाश को हमने
आच्छादित कर दिया। आज हम निर्मल बन गए हैं। काले काले बादलों को देखकर पूछा, बादल तुम सब क्यों आए उमड़ उमड़ करके? बोले आज इसलिए हम उमड़ उमड़ करके घुमड़ घुमड़ करके आए हैं, हमारे श्याम सुंदर नंदन यशोदानंदन जो है तमाल वर्ण के रूप में यानी मेघ श्याम के रूप में आ रहे हैं, इसलिए आज हम अपना रूप दिखाने के लिए आए हैं। अच्छा, इसलिए अपना रूप दिखाने के लिए आए? बोले हाँ, इसलिए रूप दिखाने आए। अच्छा साहब, सबसे बढ़िया बात, मही यानी धरती। अरे देवी तू कौन है? मैं धरती हूं। अच्छा, आपको इतनी सज धज करके क्यों बैठी है, क्या बात है? बोले मैं आज इसलिए सज धज करके बैठी हूं, आज तो मेरे प्राणनाथ प्राणधन प्रियतम भगवान श्री कृष्ण पधार रहे हैं मेरे घर में, मेरे आंगन में पधार रहे हैं, इसलिए मैं सज धज करके बैठी हूं, इंतजार कर रही हूं, उनकी प्रतीक्षा कर रही हूं। भगवान की 3 बंदियां हैं भैया, श्री देवी, भूदेवी और भक्ति देवी। बंबई की श्री देवी नहीं, लक्ष्मी देवी। श्री यानी लक्ष्मी देवी, भूदेवी यानी पृथ्वी देवी, और तीसरी है भक्ति देवी। ये भगवान की 3 रानियां हैं। और आज उसमें से जो है भूदेवी आज सब धस करके बंठन करके स्वागत सत्कार करके बैठी है। मंगल भूइष्ट पुरग्राम प्रजा कराहा, यानी कि आज लक्ष्मी नंदनंदन लक्ष्मी जो है साक्षात वो धरती पर आई और सब जगह अपना पांव पसार लिया। जहां देखो वहां सिक्के पड़े, कहीं सोना पड़ा है, कहीं चांदी पड़ी है, कहीं तो सिक्के पड़े, कहीं क्या पड़ा है, कहीं क्या पड़ा है, क्या है, कहीं को गहने पड़े, सब जगह। क्योंकि लक्ष्मी से पूछा है, लक्ष्मी इतनी क्यों बिखर रही है सब जगह, क्या बात है, कोई लूट लेगा? अरे भैया, मेरे पतिदेव प्राणनाथ, लक्ष्मी जी कहने लगी मेरे प्राणनाथ आज जो है मेरी शौक भूदेवी के आंगन है। और भूदेवी के आंगन पता है कैसे? जिसमें कांटे भी है, कंकर भी है। क्योंकि चरण को तो मैं जानती हूँ भगवान के चरण कैसे कितने कोमल है, इसलिए भगवान के चरणों को देखते हुए, कोमलांग शरीर को देखते हुए मैंने जो अपना रूप बिछा दिया चारों तरफ। भगवान को धरती पर चलना नहीं पड़ेगा और कहा लक्ष्मी के ऊपर चलना पड़ेगा। यानी कि भगवान ने मानो कि लक्ष्मी से कहा, लक्ष्मी ऐसा करो कि तुम इतनी मेरी सेवा करते हो, तुम्हारे हाथ नहीं दुख रहे, तुम्हारे कंधे नहीं दुख रहे, ऐसा करो कि मैं कृष्ण अवतार ले रहा हूं और तुम धरती पर जाओ, लेट जाओ। और लक्ष्मी देवी आज आकर के लेट गई, चारों तरफ लेट गई। अब भगवान आएंगे, मानो कि वो नाचेंगे, कूदेंगे, दौड़ेंगे, छूछल कूद मचाएंगे। तो इससे क्या होगा पता है? भगवान के लक्ष्मी जी के जो है अंग की सेवा हो जाएगी। इसलिए भगवान लक्ष्मी जी के अंगों की सेवा करने के लिए ऐसा भी रूप लक्ष्मी जी ने धारण कर लिया कि चारों तरफ लक्ष्मी बिखर गई, अपना रूप बिछा दिया सब जगह। नद्य प्रसन्न सलिला, और इतनी देवियां कहां से आई रे, सदस करके बंटन करके, क्या बात है। नद्य सलिला यानी ये कौन है? नदियां हैं, गंगा, यमुना, सरस्वती, कावेरी, गोदावरी, क्षिप्रा, ब्रह्मपुत्री आदि सब की सब नदियां सदस करके बंटन करके आई है। देवियों तुम इतनी सदस करके क्यों आई हो, क्या कारण है? अरे हम तो इसलिए सदस करके आए हैं कि भगवान नंदन नंदन यशोदानंदन जो धरती पर आ रहे हैं, तो पता है किससे विवाह करेंगे? हमारी बहन जमुना के साथ में विवाह करेंगे। इसलिए हमारी बहन का वैभव बढ़ाने के लिए हम जो है सब धज करके बंटन करके आए हैं और हम सब सजग होकर के आए। अच्छा, बोले हाँ इसलिए आए। नद्य प्रसन्न सलिला हृदय जल रोहस्रिया, यानी कि सरोवर में जल रोहस्रिया, यानी कि कमल के फूल खिले में। अरे भैया सूर्यास्त हो गया, तुम बंद तो हो जाओ, बुझ जाओ। सूर्य उदय के साथ में कमल खिलते हैं और सूर्यास्त के साथ में कमल बंद हो जाते हैं। आज बंद क्यों नहीं हो रहे हो? तब कमल से पूछा तो कमल ने कहा कि मेरा बाप आ रहा है। कौन आ रहा है? मेरा बाप आ रहा है। क्यों भैया, कमल की उत्पत्ति कहां से हुई है?
भगवान के विष्णु के नाभि में से कमल उत्पन्न हुआ है और कमल के ऊपर ब्रह्मा प्रकट हुए हैं। इसलिए भैया मेरा पाप आ रहा है, इसलिए मैं आज बंद नहीं हूंगा, मैं आज खिला रहूंगा। सरोवर का जल रहा नीला नीला, क्या चारों तरफ सुहावना सुगंध युक्त वातावरण बना है। अरे वाह, आज तो सुगंध युक्त जो है हवा बह रही है, क्या बात है, क्या बात है। कोई सेंटिमेंट छिपका है क्या? कोई ऐसे हजारे के या रात रानी के फूल लगा रखे हैं क्या? तो हवा से पूछा, अरे वायुदेव आज इतने तुम सुगंधित क्यों हो? बोले इसलिए कि हम पवन देव हैं, भगवान की सेवा करने के लिए इस धरती पर आए हैं, हम सब बस करके, इसलिए हम ठंडी हवा बहा रहे हैं, सुगंध युक्त हवा बहा रहे हैं। अच्छा, द्विजाली कुलनाम दर्पका वनराजय बहु वायु सुख स्पर्श पुण्य गंधवः सूचि अग्नयश्च। ये देवी जो है रसोड़ा, पहले के जमाने की बात कर रहा हूं, यानी कि वो चूल्हे जल रहे थे। जब चूल्हे जल रहे थे तो अचानक हमारे माताजी का हाथ जो है वो अग्नि में चला गया। बाबूलाल जी ने देख लिया, अरे तेरा हाथ अग्नि में चला गया। पर मेरा अग्नि में चला गया तो पता ही नहीं पड़ रहा, मेरा हाथ जल ही नहीं रहा है। अरे जल कैसे नहीं रहा है, निकाल मार। बोले नहीं, आपके हाथ डाल के देखो। मेरा हाथ जलाना चाहती तो क्या? नहीं, मैं हाथ नहीं डालूंगा। अरे डालो तो सही, देखो। अरे अग्नि प्रज्वलित कर दी और पूरे के पूरे माताजी जो अग्नि में आ गए। अरे अग्नि में आ गए तो पर अग्नि में कुछ फर्क नहीं पड़ा। अब तो हो अल्लाह मचा। अरे अग्नि में जाओ, स्नान कर लो। आज रोज पानी से स्नान करते हो, आज अग्नि से स्नान कर लो, क्योंकि पानी से स्नान तो शुद्ध होता ही है, पर अग्नि से भी तुम और आज शुद्ध हो जाओगे। तुम्हारे अंदर जितने पाप है वो सारे पाप भस्म हो जाएंगे, तुम निर्मल हो जाओगे। इसलिए अग्नि में स्नान करो। इतनी शीतल हो गई, आज अग्नि किसी को जलाने का प्रयास नहीं करती है और सबको शीतल बना दिया। अग्नयश्च द्विजातिनां शांताः तत्र समन्विता। ब्राह्मण लोग तैयार होकर के आ गए स्वस्ति वाचन करने के लिए। स्वास्तिक चारों तरफ मंडरा दिए, तैयारियां कर दी। चारों तरफ जो है आज गुलाल इत्यादि कई तरह के मंडप वगैरह आपकी भाषा में जो है वो सब तैयारियां होने लगी। मनंस्यासन प्रसन्नानि साधुनां सुरहृदुलहम्। साधुओं का मन बड़ा प्रसन्न होने लग गया। क्या आज इतना मन प्रसन्न क्यों है, इतने हम गदगदित क्यों हैं? साधुओं का हृदय आज गदगद हो रहा है, प्रसन्न चित्त हो रहा है, मन प्रसन्न हो रहा है। तब किसी ने पूछा क्या बात है? तब साधुओं ने बार बार एक दूसरे से चर्चा करी तो अनुभवी साधुओं ने कहा आज भगवान का अवतार हो रहा है, इसलिए हमारा मन प्रसन्न है। जाय माने अजने तस्मिन निर्दुम्ब दुदुम्भयो दिवी। इतने में तो सबके कानों में आवाज आने लगी, दुदुम्बियां बजने लगी। बजाना नहीं पड़ा, अपने आप बजने लग गई। और जगो किन्नर गंधर्व सुश्रुवा सिद्ध चारण विद्याधरयश्च नोनृतु अप्सरो भी समंतराः। अरे यहां तक गंधर्व, किन्नर, चारण, विद्याधर, अप्सराएं, राजा महाराजा लोग, देवता लोग सबके साथ नाच रहे, कूद रहे और खूब मदमस्त होकर के आनंदित हो रहे, नाच रहे। आज तो सब अपने देह का भान भूल गए, इतने आनंद के साथ में नाच रहे हैं। ममोचोर मुनयो देवा सुमनांसी वनान्विता। अरे इतना ही नहीं, अपने आप पुष्प वर्षा हो रही है। देवता लोग तो पुष्प वर्षा करते हैं, पर अचानक पुष्प वर्षाएं हो रही है चारों तरफ, फूल ही फूल गिर रहे हैं, बड़े बड़े फूल गिर रहे हैं। क्या कारण है? मंदम मंदम जलधरा जग जग जल सागरम। अरे अरे सागर भी शांत हो गया। किसी ने सागर से जाकर के पूछा सागर इतने शांत क्यों हो? और बादलों को गरजते हुए देखा, पूछा तुम इतने मंद मंद गरज क्यों रहे हो, क्या कारण है? इसलिए गरज रहे हैं हम कि हमने जाकर के सागर से कहा सागर तेरे अंदर जो है प्रभु निवास करता है, कम से कम उनको दर्शन तो करा दे। तो सागर ने बादलों से कहा कि बादलों तुम जो है खारा पानी हमारा लो और
और बढ़िया मिश्री मिला करके मीठा जिता करके धरती पर बरसाओ। चलो पहले काम ये करो। तो धरती पर बरसाने लगे। जब धरती पर बरसाने लगे तब भी जो है सागर ने दर्शन नहीं कराए बादलों को। पर आज मालूम पड़ा कि सागर में जो सागर में निवास करने वाले भगवान विष्णु है वे आज खुद श्याम रूप में प्रकट हो गए हैं। तो फिर मंद मंद क्यों कर रहे हो, जोर जोर से कर दो ना। अरे भगवान इस धरती पर आ रहे हैं तो छोटे से बाल स्वरूप में आ रहे हैं। और पता है जोर जोर से गरजेंगे तो कहीं कान के पर्दे फट गए तो, कान के पर्दे फट गए तो, इसलिए हम जोर जोर से नहीं कर रहे। मंद मंद मंदम मंदम जलधरा जग जरुर सागरम निशिथे तमद्भुते जाय माने जला न रहे। सूर्य नारायण को बलापूर्वक जाना पड़ा और अस्तार और जो है चंद्रमा को आज उतावली हुई तो चंद्रमा दौड़ा चला आया। चंद्रमा जब दौड़ा चला आया और चंद्रमा से पूछा, चंद्रमा क्या कारण है, तुम क्यों उछल रहे हो, क्या बात है, क्या मामला है, तुम इतने यहाँ इतने आनंदित क्यों, क्या कारण है। अब कहने लगे साहब बात ऐसी है कि आज तो पूर्णिमा भी नहीं है। पूर्णिमा होती तो कम से कम 16 कलाओं से तुम उदय होकर के आते पूर्ण चंद्रमा के रूप में। आज तो केवल अष्टमी है और तुम आधे चंद्रमा के रूप में आना चाहिए, पूर्ण चंद्रमा के रूप में क्यों। बोले साहब भले ही भगवान राम सूर्यवंश में जन्म लिया हो पर किसी ने भी नहीं कहा राम सूर्य भगवान की जय। ये किसी ने कहा क्या? पर राम जी ने मेरा सम्मान किया, अपने नाम के आगे चंद्र रखा, रामचंद्र भगवान की जय। बताओ राम के साथ चंद्रमा लगा नहीं लगा? राम जी तो कोई चंद्रवंश में अवतार लिए ही नहीं, तो काहे को लगना चाहिए था? सूर्यवंश में जन्म लिए तो सूर्य लगना चाहिए, सूर्य राम भगवान की जय या राम सूर्य भगवान की जय। पर नहीं, चंद्रमा लगा, चंद्र लगा। इसलिए आधा तो मैं राम जी की तरफ से आया हूं और भगवान कृष्ण भी आएंगे तो मुझे पता है मैं नहीं रहूंगा ना तो ये गोपियां जो बैठी है ना, ये जो मुंह मशहूर करके ये जब कन्हैया आएगा तब नाचती कूदती अपने होश आवाज गमा करके बोलेगी अरे कृष्ण 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 करेगी, यानी कि काला 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 करेगी और मेरे भगवान का नाम बिगाड़ेगी। इसलिए मैं चंद्रमा हूं और मैं नाम लगूंगा आगे तो कृष्ण चंद्र, कम से कम उनके सम्मान में कृष्ण चंद्र भगवान का जय जयकार होगा। बोलिए कृष्ण चंद्र भगवान की जय। इसलिए मैं कृष्ण चंद्र, इसलिए आज 16 कलाओं से उदय होकर अष्टमी में आया हूं। अच्छा इतनी बढ़िया बात बोले, अच्छा अच्छा अच्छा, बड़ी प्रसन्नता हुई। देवक्याम देवरूपिण्याम विष्णु सर्वभासयम् आविरासित यथा प्राच्यां दिशिन्दुर्वा पुष्कलः तमद्भुतं बालकमुजिक्षणं चतुर्भुजं शंखा गदा शंख गदायुधं श्रीवत्सलक्ष्मणं गलशोभितकौस्तुभं पीताम्बरं शान्तमयोध शोभनं। अब भगवान धरती पर आने वाले भैया, सावधान रहो। भगवान ने तुरंत जो है बुलाया तिथियों को, महीनों को बुलाया, भगवान महीने आ जाओ, चैत्र वैशाख जेठ आषाढ़ सावन भादो आसोस कार्तिक अक्षर पोमा फागुन। जनवरी फरवरी नहीं आया हो, हाँ ध्यान रखना। ये तो हम लोगों के द्वारा बनाए हुए पश्चिमी देश के बनाए हुए जनवरी फरवरी मार्च है। जनवरी फरवरी से कोई हमारे नामकरण संस्कार नहीं होते, हमारे शादी ब्याह नहीं होते। सारे ब्याह शादी होते हैं जो महीनों हिंदी महीनों से होते हैं, तिथियों के अनुसार होते हैं, नक्षत्रों के अनुसार होते हैं, चंद्रमा देखने पर होते हैं, गुण देखने पर होते हैं। समझ में आई? इसलिए भैया कदर करो हिंदी महीनों की और हिंदी तिथियों की महिमा करो, ना कि तारीखों की महिमा करो। तो साधकों महीने आए, तुम कितने हो भाई? 12। सब भाई हो कि बहन भी? बोले एक बहन है। क्या नाम है बहन का? बोले भागवा। चलो एक भाई को स्वीकार करूंगा तो सारे भाई नाराज हो जाएंगे, इसलिए एक बहन को स्वीकार कर ले, मेरे विरोध बात रहेगी। तो भादवा महीना स्वीकार कर लिया। शुक्ल पक्ष में भगवान राम आए थे, इसलिए शुक्ल पक्ष को कट किया और कृष्ण पक्ष को स्वीकार कर लिया। तो कृष्ण पक्ष
भादवा कृष्ण पक्ष की 15 तिथियां आई। ये प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी सब आई। सबने अपनी अपनी महिमा गाई। प्रतिपदा कहने लगे देखो साहब मैं राम राम सा हूं। प्रतिपदा में राम राम सा, एकम कोई होती है ना राम राम सा, तो इसलिए हम राम राम सा है। द्वितीया बोली कि अरे मैं भाई बीज हूं, हाँ मैं भाई बीज हूं और चंद्रमा का बीज हूं, मेरी बहुत सारी महिमा है। अच्छा, यम द्वितीया भी हूं, तो तृतीया बोली मैं कजली तीज हूं, सातों तीज हूं। तो चतुर्थी बोली भैया करवा चौथ हूं, संकष्टी चौथ हूं, गणेश चौथ हूं। तो पंचमी बोली कि मैं वसंत पंचमी, रंग पंचमी, नाग पंचमी, मैं क्या नहीं हूं, मैं सब कुछ हूं। ऋषि पंचमी इत्यादि में पंचमी मेरी महिमा है। तो षष्ठी बोली मैं हल षष्ठी हूं, क्योंकि बलभद्र भगवान का अवतार हुआ है। सूर्य षष्ठी मेरी बहुत सारी महिमा है। सप्तमी बोली कि मैं शीतला सप्तमी हूं। अष्टमी बोली मैं दुर्गा अष्टमी हूं। नवमी बोली कि मैं राम नवमी हूं। दसवीं बोली मैं गंगा दशहरा हूं और विजयादशमी हूं। एकादशी बोली मैं तो अपने आप में मेरा महत्व है, कोई ऐसी एकादशी नहीं जिसमें मेरा महत्व नहीं हो, इसलिए मैं तो सब में स्वस्थ हूं, बढ़िया हूं, इसलिए मुझे स्वीकार करो। द्वादशी बोली कि ना बचवारस हूं, बचवारस के अलावा मैं वामन वारस भी हूं, मेरे को स्वीकार करो। त्रयोदशी बोली ना धनतेरस हूं, हाँ धनतेरस हूं मैं, धनतेरस के साथ में मैं जो है प्रदोष व्रत में हूं, मेरी बहुत सारी महिमा है। शिवरात्रि भी आती है इसलिए मेरी महिमा है। चौदश बोली मैं रूप चौदश हूं, नरक चौदश हूं, अनंत चतुर्दशी हूं, मेरी बहुत सारी महिमा है, ध्यान रखना। पूर्णिमा बोली कि मेरी तो अपने आप में महिमा, मैं पूर्ण हूं। अमावस्या भी बोला कि मैं भी अपने आप में। भैया भगवान बड़े असमंजस में पड़ गया, क्या करें, किसको स्वीकार करें। सारी तिथियों का महत्व है, सारी तिथियों का अपना अपना अलग अलग महत्व है, प्रभाव है, पर मुझे एक को स्वीकार करना है। इसलिए तुम एक काम करो कि प्रतिपदा से लेकर के अमावस तक लाइन से खड़ी हो जाओ। जो सब की सब लाइन बना करके खड़े हो गए। अब 7 तिथि इधर की निकल जाओ, 7 तिथि उधर की निकल जाओ। 20 की तिथि कौन सी है? अष्टमी। इसलिए मैं तुम्हें अष्टमी को स्वीकार करता हूं। सारी तिथियां रोने लगी, हमने क्या बिगाड़ा, हमारा अपमान क्यों, हमारे यहां बुलाकर आपने अपमान किया, हमारा मान सम्मान होना चाहिए। अरे चिंता मत करो, कलिकाल में घर घर में गांव गांव में भागवत सप्ताह होगी, हर तिथियों में भागवत सप्ताह होगी और हर तिथियों में मेरा अवतार मनाया जाएगा। हर अवतार, हर तिथियों में अवतार मनाया जाएगा। जाओ तुम सब खुश हो जाओ। वारों को बुलाया, रवि सोम मंगल बुध गुरु शुक्र शनि, रवि सोम मंगल तिथियों की तरह हटाया, गुरु शुक्र शनि उधर से हटाया, बीज का वार बुधवार। तो भैया भादवा कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि बुधवार, नक्षत्र आए भगवान के पास में, अपना अपना नाम लेकर हाथ जोड़ने लगे, पांव पड़ने लगे। महाराज मैं अश्विनी, मैं रोहिणी, मैं भरणी, मैं फलानी करके, मैं फलानी, मैं उत्तर पूर्व फाल्गुनी, पूर्व फाल्गुनी, मेघा, अनुराधा आदि आदि मेरी तिथियों के नाम है। जैसे ही रोहिणी का नाम आया तो रोहिणी का नाम आते ही भगवान ने स्वीकार कर लिया और भगवान ने कहा भैया रोहिणी कहीं नाराज हो जाए इसलिए उसको चुप करने के लिए ये तो कहूंगा कि तेरे उधर से पैदा नहीं हुआ तो क्या हुआ, तेरे नाम वाले नस्त्र की साक्षी में ही पैदा हुआ। इसलिए भगवान रोहिणी नस्त्र को स्वीकार करते हैं। रोहिणी के अपने आप में महिमा है। नक्षत्रों में सबसे ज्यादा सुंदर यदि कोई है तो रोहिणी है। शिव पुराण में सोमनाथ की कथा आप सुनते हैं, यहाँ ज्यादा मुझे पुष्टिपेशन करने की आवश्यकता नहीं है। किस तरह से रोहिणी पर टूट पड़े थे सारी जो है
तिथियां, सारे नक्षत्र कितने नाराज हो गए थे। सारे नक्षत्र नाराज होकर के जो है रुष्ट होकर उनको श्राप मिला था चंद्रमा को, और चंद्रमा किस तरह से क्षय रोग से पीड़ित हुआ। ये तो भगवान शंकर की कृपा हो गई, जो आधे समय में बढ़ना और आधे समय में घटना। तो साधकों, भाद्वा कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि बुधवार रोहिणी नक्षत्र, आनंद होने लगा, सब उत्सव मनाने लगे। मैंने आपको पहले बता दिया कि ये सब तैयार होकर के आए हैं। रात्रि के ठीक 12 बजे जहां कंस इधर से उधर, उधर से इधर, इधर से उधर चक्कर काट रहा है, काल को स्मरण कर रहा है, दो ही प्राणी जगे हुए हैं, या तो कंस या वसुदेव जी, दो ही प्राणी जगे हुए हैं। कंस जो है काल के रूप में भगवान को स्मरण कर रहा है, काल के रूप में स्मरण कर रहा है, और साथ ही काल के रूप में स्मरण कर रहा है, और कंस वसुदेव जी जो है परमात्मा के रूप में, बालक के रूप में भगवान को स्मरण कर रहे हैं, और भगवान के रूप में स्मरण करने वाले का स्मरण करते हुए सब धन्य हो गए। तमाद्भूतं कालकंबुजोक्षेणं अम्बुजेक्षणं चतुर्भुजं शंखगदा युधायुधं श्रीवत्स लक्ष्मण गलशोभित कौस्तुम्बिकांबरं सांद्रपयोर शोभगतं महारवदे दूर्य किरीट कुंडल सिद्वाः परिशक्तः परिष्वक्त सहस्रकुंतलम उद्याम कांचन कांचन अंग कंकणादि भीर विरोचम विरोधान तत्काल जो है प्रकट होने के लिए तत्पर हो गए, और शंख चक्र गदा पद्म धारण करके चतुर्भुज नारायण के रूप में मथुरा के कारागृह की काल कोठरी में, और काल कोठरी में देव के वसुदेव देवकी के सामने चतुर्भुज नारायण के रूप में प्रकट हुए। देवता का स्मरण में चतुर्भुज की नारायण घोष किया, बोले कृष्णचंद्र भगवान की। बड़ा आनंद हुआ। अभी तक किसी को पता नहीं है वसुदेव देवकी के सामने भगवान चतुर्भुज नारायण के रूप में। देखो सबसे बड़ी बात मजे की है, ध्यान रखना। बोले क्या? ध्यान ये रखना, कंस के भय से तुम पीड़ित हो, त्रस्त हो, मैं जब बाल स्वरूप में हो जाऊं तो सीधे तुम जो है वसुदेव जी मुझे नंद बाबा के यहाँ छोड़ देना, नंद बाबा के यहाँ छोड़ देना। बोले ठीक है छोड़ देंगे। देवकी ने कहा, देवकी की ममता उमड़ पड़ी, और देवकी की ममता उमड़ करके बारंबार ये कहने लगे, प्रभु प्रभु प्रभु, अरे 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 अरे, कम से कम बाल स्वरूप में होकर के हमें दर्शन तो दो, हमारी गोदी में तो आओ, एक बार स्तनपान तो कर जाओ, हमें एक तृतीय सौभाग्य बाल लिलाका और बाल क्रीड़ा करने का और बाल स्तनपान कराने का ये सारा सौभाग्य तो यशोदा मैया को है, पर कम से कम इतना अवसर तो हमें भी प्रदान कर दो, एक बार हमारा स्तनपान कर लीजिए। बार बार देवकी की प्रार्थना को स्वीकार करके भगवान शंख चक्र गदा पद्मधारी से मुक्त होकर के बाल स्वरूप में हो गए, छोटे से बन गए और बाल स्वरूप में आ गए, और सीधे के सीधे देवकी के गोद में भगवान बाल स्वरूप में आ गए। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की। जैसे भगवान बाल कृष्ण के रूप में पधारे, तुरंत जो है देवकी के उदर से, देवकी के स्तनों से दूध की धारा फूट पड़ी दूध पिलाने को, यानी कि स्तनों के दूध जो है वो खुद पान करवाने के लिए आज मचल उठे। इसलिए भगवान को दूध पिलाने को लिए तत्पर हो गई, आनंदित हो गई, प्रसन्न चित्त हो गई, गदगद हो गई। पर कंस का भय और भगवान की ऐसी माया है कि सारे पहरेदार सो गए, सारे पहरेदार सो गए। इसलिए अब जल्दी करो, जल्दी से जो है
इधर उधर देखा तो छबड़ी मिल गई और छबड़ी में भगवान श्री कृष्ण को बिठाया और अपने माथे पर धारण किया। विचार कर रहे थे कि मेरे तो बेड़ियां लगी हुई है, सांकल लगे हुए, और देखते देखते बेड़ियां सांकल सब तड़ा टूटे और सब समाप्त हुए और बंधन मुक्त होकर गए। और जैसे जाने लगे उतने में महाराज दरवाजे के ताले टूटे, अपने आप दरवाजे खुले और आगे बढ़ते बढ़ते जैसे ही बाहर आए तो रिमझिम बरसात होने लगी और शेष नारायण भगवान बलभद्र के रूप में पधारे और उन्होंने छत्र छाया करी। जमुना में प्रवेश किया तो महाराज जमुना ने रास्ता देने से पहले उफान पर आई और भगवान अपना चरण बाहर निकाल करके और जैसे ही जो है स्पर्श किया जमुना ने तो तुरंत रास्ता दे दिया, मार्ग दे दिया और देवता लोग स्तुति करते हुए गाने लगे, स्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा। आइए आ जाइए ना जाइए कृष्णा, आइए आ जाइए ना जाइए कृष्णा, स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा। बड़े भाव के साथ गाइए अब आप लोग, हाँ गाओ, केवल मेरे ठेका थोड़ी मैं गाओ नहीं सुनो, गाओ जोर से गाओ। स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा। आइए आ जाइए ना जाइए कृष्णा, आइए आ जाइए ना जाइए कृष्णा, स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा। गाइए कृष्णा कृष्णा आइए आ जाइए, आइए आ जाइए ना जाइए कृष्णा, स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा। गाइए स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा। आइए आ जाइए ना जाइए कृष्णा,
भगवान नंदनंदन सुधानंदन कुंद मुकुंद वसुदेव देवकी नंदन भगवान श्री कृष्ण को लिए हुए वसुदेव जी जा रहे। जमुना ने रास्ता दिया और जैसे जमुना ने रास्ता दिया, जमुना पार करके नंदगांव में पहुंचे, गोकुल नगरी में। और भगवान गोकुल नगरी में पहुंच करके जो है, जैसे वसुदेव जी ने सारे सोए हुए प्राणियों के बीच में से जा करके यशोदा मैया भी खर्राटे ले रही है, उसको भी पता नहीं पड़ा है कि मेरे लड़की हुई कि लड़का। हाँ, ये भी पहले ही केस है। और ऐसा वातावरण हुआ कि चुपचाप जो है भगवान श्री कृष्ण को सुला दिया और देव कन्या को जो है तुरंत उठा लिया। जाने का मन नहीं हो रहा था, कन्हैया को छोड़ने का मन नहीं हो रहा था। इतने में ऊंदरा आया। ऊंदरा आया तो महाराज यशोदा मैया के पेट के ऊपर से गुजरने लगा। एकदम से यशोदा मैया हड़बड़ाई और वसुदेव जी डरे, ऐसे डरे कि वहां से तुरंत जो है अपनी कन्या को लेकर के भागे, कहीं मुझे देख न ले। इस तरह से वहां से भागे। और जैसे वसुदेव जी कन्या को लेकर के आए और अंदर महलों में, कारागृह में अपने आप ताले लग गए, अपने आप दरवाजा लग गए, अपने आप सांकड़े लग गई, अपने आप बेड़िया में जकड़ गए। क्योंकि भैया भगवान को माथे पर धारण करोगे तो सारे बंधन कट जाएंगे, और माया को धारण करोगे तो सारे बंधन अपने आप बंधन में बंध जाओगे। ये माया ही बंधन में डालने वाली है। इसलिए भगवान तुरंत जो है आज ऐसी अद्भुत लीला करते हुए देवी के रूप में जो है आई है। 8वां गर्भ है और उसने रोना शुरू किया। रोने की आवाज सुन करके भगवान के समाचार, 8वां गर्भ के समाचार जो है कंसराज को दिया। कंसराज दौड़ा आया। कंसराज ने कहा, अरे देखो, कंसराज ने कहा, लाओ इधर लाओ देव की। अरे ये देखो कन्या तुम्हारा क्या बिगाड़ गई। नहीं, 8वां गर्भ है, इसलिए काल है मेरे लिए, मैं इसे मार डालूंगा। और बलात्पूर्वक छीन करके और उसे जैसे ही पछाड़ने के लिए हाथ ऊपर किया कन्या को, और हाथों से छूट करके अष्टभुजा रूप धारण करके कहा, मेरे को मारने से क्या होगा, तेरा काल तो कहीं अन्यत्र सुरक्षित है। अम्बे माते की। ऐसा महाराज जयकार हुआ, सब आनंद हुआ, प्रसन्नता हुई। अब तो इधर सब जो है कंसराज तो जो है वसुदेव देवकी के चरणों में पड़ा, माफी मांगने लगा। देखो देवताओं कहते क्या करते क्या है, देवताओं के कारण जो है मैंने आपके जो है छोरे मार दिए। मैं एक छोरी थी उसको भी मैंने मार दिया और बड़ा अन्याय किया, पर मेरा इसमें कहीं भी दोष नहीं हो, मेरा कहीं भी पाप नहीं है, ये सब देवताओं की गलती है। देखो व्यक्ति पाप करता है अपने स्वभाव के कारण, अपने कर्मों के कारण, अपने मन को सुख के कारण, पर दोष किसको देता है, ये सब भगवान का किया करा है। भगवान ही है ऐसा जो हमको दोष देता है। तो भैया भगवान पर दोषारोपण करना मिथ्या है। अब इधर चलो, इधर कुछ भी हो, मथुरा में अपन तो चलते हैं गोकुल नगरी में, क्योंकि 5 बज गया है। इसलिए भगवान तुरंत जो है दौड़े न सुनंदा इंतजार कर रही थी, काफी समय से रह रही थी। सुनंदा यानी नंद बाबा की बहन। नंद का अर्थ जानते हो क्या होता है? नंद का अर्थ होता है नंद, यानी कि सदा सर्वदा सबको आनंद दे, उसका नाम नंद। उसका नाम क्या है? नंद, जो सबको सदा सर्वदा आनंद दे। यशोदा का अर्थ होता है जो सबको सदा सर्वदा यश प्रदान करे, उसका नाम यशोदा। और सुनंदा यानी कि जो सबको आनंद की खबर देने वाली हो, सबको आनंद की खबर देने वाली हो, उसका नाम है सुनंदा। इसलिए आज जो है सुनंदा ने इधर देखा, भाभी के आस पास में प्रकाश पुंज फैल रहा है, दौड़ी गई और आगे देखा प्रकाश पुंज में साक्षात कन्हैया भगवान बाल स्वरूप को देखा। ए भाभी काय को खिलाते ले रही, तेरे को पता नहीं तेरे लाला हुआ। और वहां से भैया और भैया दौड़ती जो है भैया, जहां भैया दूध दोह रहे थे, सुबह की 4 बजे थी और गोदोहन कर रहे थे। और गोदोहन करते करते, क्योंकि वसुदेव जी से कहा कि तुम यदि प्रतिदिन गायों की सेवा करोगे और ब्राह्मण को भोजन कराओगे तो तुम्हारे जरूर संतान
सेवा करना और ब्राह्मण को भोजन कराना, ये संकल्प लिया। तो चौथी अवस्था में जाकर के जो है नंद बाबा को खुशखबरी मिलती सुनंदा के द्वारा। सुनंदा कहती भैया भैया बधाई हो, बधाई हो। बोले काहे की बधाई? तू बोल तो सही। ले ले 9 लाख का हार ले, और अपने गले में से 9 लाख का हार निकाल कर उसके गले में पहनाया और कहने लगी लालो लालो भयो। लाला के समाचार सुन करके महाराज सबको आनंद हुआ, और तुरंत जो है भोर हुई तो रात्रि में जाकर के थाली ऊपर बजाई जाकर के, और जैसे थाली बजाई सब आनंद हुआ, और सारे गोकुल वासियों में आनंद की बौछार हो गई। सब गदगद हो गए। जो मटकों में पुराने पुराने नए नए जो कपड़े रखे थे छिपा छिपा करके, उन मटकों में से नए कपड़े निकाल करके बढ़िया सूट वूट कोट पहन करके सब दस करके गहने लहंगे पहन करके तुरंत वहां आ गए, और ओढ़ करके सब गुजरियां आ गई, गोपियां आ गई, और सबके सब आनंद से गाने लगे। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, नंद घर आनंद भयो कन्हैया लाल, नाचा है तो नाचो, आपको सब नंद छूट घर है। आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की, लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, हाथी हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। तालियां तो बजाओ कम से कम। हाँ, हुआ। कन्हैया लाल की, नंद गरानंद भयो जय कन्हैया लाल की, वीणा जी, बजाओ ताली। जय कन्हैया लाल की, नंद गरानंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद गरानंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद आनंद भयो जय कन्हैया लाल, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल जय कन्हैया लाल की, गोकुल में आनंद भयो जय कन्हैया लाल, गोकुल में आनंद भयो जय कन्हैया
नंद आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। सदगुरु देव की जय हो। बड़ा ही आनंद उत्सव मनाया गया, सबने आनंद लिया और सब धूमधाम से आनंद लूटने लगे, माखन मिश्री लूटने लगे और इधर जो है खूब लुटाने लगे। अब क्या क्या लुटाने लगे मैं कल कथा सुनाऊंगा आप सभी को। भैया कल जो नाम लिए गए थे सूरत वालों के, उनके साथ साथ में अहमदाबाद के सतीश प्रमीला काबरा, जोरदार ताली बजा करके सम्मान करें। सतीश प्रमीला काबरा बहुत ही अच्छे हमारे स्नेही हैं, जिनकी तरफ से यहाँ अधिक मास में प्रसादी में अपनी सेवा रही है। हेमंत पांडे जयपुर और आगरा के राजीव प्रतिमा जी वर्मा, ताली बजाकर सम्मान करें। पिछले वर्ष चातुर्मास आगरा में ही था और वैसे ही राजीव प्रतिमा जी प्रतिवर्ष यहाँ बरसी में अपनी सेवा देते हैं और चातुर्मास में भी अपनी सेवा देते हैं। तो राजीव कुमार जी वर्मा, प्रतिमा वर्मा, एक बार ताली बजा के उनका सम्मान करें। आलोक वर्मा, गोपाल वर्मा, लक्की वर्मा, राहुल सोनू वर्मा और सोनम पटेल, इन सभी का बहुत बहुत हृदय से सम्मान। और सूरत के जो है भूपेंद्र कापड़िया, हमारे संत श्री माणक राम जी गोपाल दास जी के बहुत ही आत्म शिष्य हैं और उन्होंने भी यहाँ अपनी सेवा दी वर्ष इस अधिक मास में संतों की प्रसादी में। कम से कम ये 50 जनों ने जो इस सेवाएं दी हैं, इन सब का बहुत 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 सूरत वासियों, अहमदाबाद वासियों और आगरा वासियों और इंदौर वासियों का मैं हृदय से सम्मान करता हूँ। आइए आरती हो उससे पूर्व मैं जो है दिलीप सिंह जी को बुलाना चाहता हूँ कि वे आए और कुछ स्वागत की रस्में अदा करना चाहते हैं, अपनी भावना है तो मैं उनसे सम्मान पूर्वक बुलाना चाहता हूँ। और वैसे आप सबको ध्यान में रहे, बड़ा रामद्वारा ट्रस्ट के उपाध्यक्ष के रूप में है दिलीप सिंह जी सांगला, जोरदार ताली बजा करके उनका सम्मान करें। और सुरेश जी अग्रवाल कोषाध्यक्ष के रूप में है और गिरिराज राम जी मंत्री के रूप में है और बाकी सब सदस्य के रूप में है। इन सभी का सम्मान करते हुए मैं आई बड़े भाव करते जोरदार बजा दो ताली। पंडित जी का, यजमान का, कुछ कर्मचारियों का सम्मान करने का भाव है और संतों को पंगत में समय जो है उनको ये सारी पोशाक, शॉल, द्वार वगैरह जो कुछ लेकर के आए हैं, ये सब संतों को अपनी सेवा में समर्पित करेंगे। बहुत अच्छी बात। अभी लगभग यहाँ 10 संत हैं और 10 संतों की यहाँ प्रसादी का कार्यक्रम चलता है और बहुत ही आनंदपूर्वक कार्यक्रम चल रहा है और आप सभी लोग यहाँ खूब आनंद ले रहे हैं। रसोइयाँ अभी नवंबर दिसंबर चलती रहेगी, इसलिए आगे भी अपनी रसोइयाँ देना कोई चाहे तो जरूर अपनी रसोइयाँ दे सकता है। नवंबर दिसंबर और टीवी के माध्यम से सुन रहे उनसे भी अपील है कि अपनी सेवा जरूर दे सकते हैं रसोई के लिए। इस बार वर्षी महोत्सव तक फरवरी में वर्षी महोत्सव है, यजमान का सम्मान जरूरी है। मधु भाई जी, संतोष भाई जी, अच्छा पुखराज जी, रामलाल जी, पुखराज आ जाए। रामलाल, इस छोटे बच्चे को आशीर्वाद आप दो। आ रहा है दौड़ करके, ये दिखने में छोटा है पर है ये बहुत बड़ा और इसकी एक पीढ़ी नहीं
इसकी इस रामधारे में 5वीं पीढ़ी है सेवा करने के लिए। पीढ़ियों से इसके दादा परदादा यहाँ खूब सेवा करिए और उसी का ये भी अनुसरण कर रहा है और इसको सेवा के लिए जोरदार ताली बजाएं, सम्मान करें। पूरे रामधारे का ये जगमग जो आंगन देख रहे हैं, चमाचम जो आंगन देख रहे हैं, यही बच्चा जो है पूरे रामधारे को पोछा लगाता है प्रतिदिन, पूरे रामधारे के ऊपर नीचे झाड़ू निकालता है। सुबह से शाम तक इसकी एक ही ड्यूटी है, सेवा करना। और अच्छा, मधुबई और संतोष जी, हाँ ये समझो, आरती के लिए सब तैयार हो जाए। तीन दिन अधिक मास के शेष है और कथा के भी 3 दिन शेष हैं, इसलिए आप सब लोगों से अपेक्षा है कि खूब संतों की सेवा करें और खूब अधिक मास का आनंद लें। आज हमारे राधा भाई जी आए हैं, एक बार इनके लिए जोरदार ताली बजा दें। पूरे परिवार के लिए राधा भाई के अब पूरा नाम तो क्या है, इनका नाम क्या है पिताजी का? राम गोपाल जी। राम गोपाल जी क्या लगाते हैं? सांगला। राम गोपाल जी सांगला, एक बार इनके लिए जोरदार ताली बजा दें। इन्होंने जो है राम गोपाल जी सांगला ने यहाँ बड़ा फ्रीज जो है संतों की सेवा के लिए समर्पित किया, एक बार इनके लिए जोरदार ताली बजा दें। और आज अंजल भी संतों की प्रसादी का कार्यक्रम भी आपकी तरफ से है, मैं इनका बहुत सम्मान करता हूँ। मधु भाई जल्दी से आ जाए। संतोष जी, राम प्यारी भाई, आज दोनों की रसोई है महेंद्र जी खंडेलवाल और राम गोपाल जी सांगला। समझ ही राधे श्याम जी समाधि जी में माला पहनवा दें। हाँ अब ले ले आइए आरती के लिए बड़े भाव प्यार के साथ। ओम प्रकाश जी अग्रवाल साहब पधार जाइए आरती के लिए। दीदी माँ आ जाए आरती के लिए आगे। विमला जी आ जाए, देवीचंद जी सांगला सब आ जाए, राम गोपाल जी और राम प्रकाश जी सोलंकी जी, हरिराम जी सोनी सब आ जाए आरती के लिए। बुआ जी आगे आ जाए, वीणा जी थोड़ी सी दूरियां बना करके रखें और जिनके अभी मास्क नहीं पहना वो मास्क पहन लें, ढील न करें। मास्क है जरूरी, 2 गज की है दूरी जरूरी, ध्यान रखें। हाँ मालिश नहीं है, बाकी भयंकर है। अरे वो भाई ओम कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं विद्यादिवन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। माया कुण्डली क्रिया भगवती काली कलामालिनी मातंगी विजया जया भगवती देवी शिवा शांभवी शक्ति शंकर वल्लभा त्रिनयना वाकवादिनी भैरवी धिमकारी त्रिपुरा पुरा भगवती माता कुमारीश्वरी। ओम जय जगदीश हरे हो स्वामी, जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट दास जनों
ध्यावे फल पावे दुख विनसे मन का ओ स्वामी दुख विनसे मन का सुख संपत्ति घर आवे धन संपत्ति घर आवे कष्ट बीते तन का ओम जय जगदीश हरे माता पिता तुम मेरे शरण गो मैं किसकी ओ स्वामी शरण गो मैं किसकी तुम बिना और मैं पूजा प्रभु बिना और मैं पूजा आस करूं मैं किसकी ओम जय जगदीश हरे तुम पूर्ण परमात्मा तुम अंतरयामी ओ स्वामी तुम अंतरयामी पारब्रह्म परमेश्वर पारब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी ओम जय जगदीश हरे तुम करुणा के सागर तुम पालन कर ओ स्वामी तुम पालन करता मैं मूर्ख कलकामी मैं सेवक तुम स्वामी कृपा करो भरता ओम जय जगदीश हरे तुम हो एक गोचर सबके प्राणपति ओ स्वामी सबके प्राणपति किस विध गिरो दया में किस विध गिरो कृपा में तुमको मैं कुमति ओम जय जगदीश दीन बंधु दुख हरता तुम ठाकुर में ओ स्वामी तुम रक्षत मेरे अपने हस्त बढ़ाओ करुणा हस्त उठाओ द्वार पड़ा तेरे ओम जय जगदीश विषय विकार मिटाओ पाप हरो रे ओ स्वामी कष्ट हरो देवा सरदा भक्ति बढ़ाओ सरदा प्रेम बढ़ाओ संतन की सेवा ओम जय जगदीश हरे पार ब्रह्म जी की आरत जो कोई नर हो जरा मन शुद्ध हो जा हो जरा पाप परा जा हो जारे सुख संपत्तियां हो जारे दुख दारिद्र जा हो जारे घर नव निधिया हो जारे घर महालक्ष्मी जी आवे कहत शिवानंद स्वामी घटत भोलानंद स्वामी मनवांचित फल पावे ओम जय जगदीश हरे ओम जो शांति निरंतर चुकुम शांति पृथ्वी शांति दाप शांति लोकदय शांति सभी शांति शांति ब्रह्म शांति सर्व करुणा जी परिवार जी की तरफ से आप सबको बधाई और बधाई देकर के जाए। शांति 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 सर्वादिष्ट सुख शांति रोगो अस्ते पुष्पमादाय ओम
न जगनामाय जंत बधाई दे रहे हैं, मौला जी से बधाई लेकर के जाए। तेनागम महिमान सचंद्रेन्द्र पूर्वे साध्या शांति देवा ओम राजा धीराजाय प्रस्थेशाय नमो वैष्णव गुमै समय काम कामाय मयम कामे सुरो विष्णु ददातु कुबेराय विष्णुय महाराजाय नमः हरि ओम स्वस्ति साम्राज्यम बोध्यम स्वराज्यम वैराज्यम परमेष्टिजम राज्यम महाराज्यम महाधिपत्य समुद्रपर्याय सार्वभौमा सर्वांतादा प्रादाय पृथ्वी समुद्रपर्यंताय एक राणी तत्व श्लोको ईतो मंत्र प्रतिष्ठाय नमः आविष्टिचे कांप्रे विश्वे देवा समासन्ति नाना सुरति पुष्पाणि यथा कालो भवानी च पुष्पांजलि विदं ग्रामप्रश्रय मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि बोल भागवत महापुराण की जय वेद व्यासी महाराज की जय अनंत कोटि संत महात्माओं की जय 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 श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। जिसके बधाई नहीं आई हो वो बधाई ले ले, और ये बधाई लेनी जरूरी है, इसलिए आप बधाई जरूर लें।